लौकी ले लो लौकी, कद्दू ले लो कद्दू। अरे कलमुहा, तू लौकी बेचेगा? क्यों नहीं बेच सकता क्या? अरे नहीं, मैं ये कह रही थी कि दो लोग अगर लौकी ही बेचेंगे तो मुनाफा किसी को नहीं होगा। अरे बढ़िया, तू अपनी सोच, मेरे तरफ ज्यादा दिमाग मत लगा। हाँ जी भाई, तो तुम लोगों की सब्जियां खरीदने के लिए मैं आ गया हूँ। बताओ, चलो एक लाइन से आ जाओ। मुनीम जी, पैसे और बही खाता तैयार रखो। हाँ, एकदम से मैंने तैयार रखा है मालिक। पहले इस हरिया की देखते हैं, क्या क्या इस बार उगाया है इसने। हाँ हरिया, चल बता भाई। मालिक, मैंने मिर्ची उगाई है। अरे कमीने, तूने मिर्ची उगाई होगी तो आधा से ज्यादा तो तू खुद ही खा गया होगा। अरे नहीं मालिक, इस बार मैंने उतना खर्च नहीं किया है। अच्छा कोई बात नहीं है, जितनी बोरी। अरे लौकी ले लो, लौकी, कद्दू, ताजे ताजे कद्दू। अरे मीनू मौसी, कैसे दिए लौकी? 20 रुपए पीस है, लेना है तो ले कलमुहा। अरे मौसी, 20 रुपए कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हो? तुम्हारे भाव आजकल खूब चढ़ रहे हैं। अरे कलमुहे, लेना है तो ले, वरना रास्ता नाप। यहाँ और भी ग्राहक है, मुझे परेशान मत कर। अरे मौसी, तुम अकेली यहाँ लौकी बेचा करती हो और तुम्हारी लौकी भी ताजी होती है, इसीलिए लोग तुम्हारी सुन लेते हैं। दे दो। ये ले और दे मेरे 20 रुपए। अरे मौसी, बड़ा माल छान रही हो, रोज लौकी लाती हो और सब बिक जाता है। तुम तो अच्छी खासी कमाई कर रही हो। अरे नास पीटे कलमुहे, एक तो मेरे बगल में अपनी ये टोकरी लेकर बैठता है, ऊपर से जैसी सड़ी गली सब्जियां हैं तेरी, वैसा ही जुबान है। अरे मौसी, ये क्या कह रही हो? मेरी सब्जियां कहाँ से तुम्हें सड़ी गली नजर आ रही है? अरे चुप कर, मुझे नहीं पता क्या? 2-3 दिन पुरानी बासी सब्जियां खरीद खरीद कर सस्ते में लाता है और ग्राहकों को चिपकाता है। ग्राहक नाराज नहीं होंगे तो क्या होंगे? देखो मौसी, ये अच्छी बात नहीं है। अरे चल। अरे मीनू मौसी, 2 लौकी मुझे भी दे दो। हाँ हाँ, ये ले जा। कैसा है गुन्नू? ठीक हूँ मौसी, बस दे दो ये लौकी, चलूंगा, जल्दी में हूँ। अरे लेना, मैं कौन सी फ्री बैठी हूँ, दे मुझे पैसे। 40 रुपए बने तेरे। अरे सब्जी ले लो, सब्जी। अरे साले सारे कमीने, कोई सब्जी नहीं खरीद रहा है। अरे कलमुहा, मेरी लौकी तो अब बिकने को रही, एक ही बची है और वो देख, वो बाज मुखिया आ रहा है, मेरी लौकी जरूर खरीदेगा। अरे मौसी, आज मैं उसे फ्री में अपनी टोकरी दे दूंगा, लेकिन तुम्हारी लौकी नहीं खरीदने दूंगा। अच्छा, शर्त लगी, चल देखते हैं। अरे मीनू मौसी, कैसी है? अरे ठीक हूँ मुखिया, बता क्या चाहिए? अरे वही लौकी ही चाहिए। अरे अरे मालिक, इधर देखो, मेरे पास सब्जियों से भरी हुई टोकरी है। सिर्फ 100 रुपए में ये पूरी टोकरी ले जाओ मालिक। अरे चुप कर, मैं यहाँ लौकी खरीदने आया हूँ, तेरी सब्जियाँ नहीं। मालिक फ्री में ले जाओ। फ्री में? ठीक है,
पहुंचा देना घर पे। 2 मौसी लौकी, ये लो तुम्हारे 20 रुपए। अरे नास पीटे कल मुहे, अब जा अपनी टोकरी ले जाकर मुखिया के घर में पहुंचा, वो भी फ्री में। अरे मौसी, लेकिन ऐसा कैसे हो गया? अरे गधे, वो बीमार है और उसे लौकी खानी ही खानी है, इसलिए वो लौकी तो खरीदेगा ही मेरे से। अब तू जा और अपनी फ्री की टोकरी दे के आ। मैं तो चली घर। अरे ये बुढ़िया रोज आकर बेच कर चली जाती है और मैं यहाँ इतनी मुसीबत करके खरीद कर लाता हूँ सब्जियाँ और बिकती ही नहीं है। कभी भी उसके जैसा मुनाफा नहीं होता है। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता है। आज तो बेकार में शर्त लगा लिया, अब जाकर मुखिया को फ्री में टोकरी देनी पड़ेगी। अरे वाह, आज तो लगता है तुम्हारी सारी सब्जियां बिक गई हैं। अच्छा खासा मुनाफा हुआ होगा। अरे क्या खाक मुनाफा होगा बिजली, ये जो बुढ़िया है ना मीनू, इसकी वजह से मेरा सारा मुनाफा खत्म हो जाता है। एक तो मेरे सामने ही बैठती है, ऊपर से उसकी सारी लौकी बिक जाती है और मेरी सब्जियां धरी की धरी रह जाती हैं। अरे अगर ऐसी बात है तो तुम जहाँ सब्जी लाने जाते हो वहाँ से लौकी ही लेकर आना। कल लौकी ही बेचो और उस बुढ़िया से कुछ दाम कम रखना, तुम्हारी लौकी बिक जाएगी। अरे वाह, ये तो तू सही कह रही है। ऐसा करता हूँ, मैं भी लौकी ही लेकर आता हूँ। कल बताता हूँ उस बुढ़िया को। लौकी ले लो लौकी, कद्दू ले लो कद्दू। अरे कल मुहा, तू लौकी बेचेगा? क्यों, नहीं बेच सकता क्या? अरे नहीं, मैं ये कह रही थी कि 2 लोग अगर लौकी ही बेचेंगे तो मुनाफा किसी को नहीं होगा। अरे बुढ़िया, तू अपनी सोच, मेरे तरफ ज्यादा दिमाग मत लगा। अरे मौसी, दे दे जरा एक लौकी, 20 रुपए लगेंगे, पता है ना कल मुहे? अरे हाँ पता है। अरे इधर आ जाओ भैरव, मैं 10 रुपए में ही दे दूंगा। अरे 10 रुपए, ये तो बहुत सस्ता है, मैं वही लेता हूँ। कल मुहे, ये क्या कर रहा है तू? अरे बुढ़िया, मैं चाहे जो करूँ, मैं अपने लौकी को चाहे किसी भी दाम में बेचूं। अच्छा, मीनू मौसी से पंगा ले रहा है तू? अरे जा, तेरे जैसा कितना देखा। अच्छा ठीक है, अभी देख। अरे 5 रुपए में ले जाओ, 5 रुपए में। अरे बुढ़िया, ये क्या किया तूने? मेरी तो 7 रुपए खरीद है, 5 रुपए में बेचूंगा तो बड़ी हानि हो जाएगी। अरे तू अभी बच्चा है, तुझे क्या पता है? तुझे लगा था तू 30 मार खा है, मैं बताती हूँ। अरे ये मेरे घर के लौकी हैं, मैं फ्री में भी दे दूंगी तो मुझे लॉस नहीं होगा। तू खरीद के लाता है तो तुझे तो लॉस होना ही होना है। चल अब मैं चली, आराम से सोऊंगी। अरे क्या हो गया? आज तो लगता है जितनी लेकर गए थे उतनी ही वापस लाए हो। अरे क्या करूं, उस बुढ़िया ने तो नया ट्रिक अपना लिया। 10 रुपए में ही लौकी बेच दिए, आधे दाम में। ये बुढ़िया के सामने तो मेरा कोई भी दाव नहीं चलता है।
लेकिन आज चलेगा। क्या करने वाले हो? अरे सब पता चल जाएगा, देखना, कल की रात सिर्फ होने दो। अरे ओ मीनू मौसी, मीनू मौसी, अरे कौन आया? अरे गौरी, हाँ बताओ। मीनू मौसी, एक लौकी चाहिए थी, पैसे लाई है ना? नहीं मौसी, पैसे नहीं लाई हूँ, बिल्लू ने कहा है बाद में पैसे दे जाएगा। कोई नहीं, मैंने सुना बिल्लू तुझे खूब मारता है। अरे मौसी, मैं उसे काम करने के लिए कहती हूँ और वो कोई काम काज नहीं करता है। जब भी कहती हूँ फिर वो मेरे से लड़ाई करने लगता है। अच्छा ये ले, लौकी दे रही हूँ मैं तुझे। तुझे पैसे देने की जरूरत नहीं है, ले जा इस लौकी को। मौसी तुम कितनी अच्छी हो। अच्छा अच्छा, जा इसे लेके जा। आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आज बाजार नहीं जाऊंगी। लौकी ले लो, लौकी। अरे आज मीनू मौसी नहीं दिख रही है, तुमने कैसे दिया लौकी? 20 रुपए के एक है। अरे उस दिन तो 10 रुपए के दे रहा था। अरे मेरी मर्जी, आज बाजार में कोई नहीं है तो 20 रुपए के ही मिलेंगे। दे भाई, क्या कर सकते हैं। अरे मुझे समझ में आ गया है, आज रात मैं सारे हिसाब किताब बराबर कर दूंगा। आज के बाद वो बुढ़िया उस बाजार में कभी नहीं पहुंचेगी। अरे बाप रे, इस बुढ़िया के इस खजाने की तो मुझे पहले ही चपत लगानी थी। कौन मेरे लौकी ले गया? अरे कोई तो जरूर है, किसने चुराया? जाती हूँ बाजार, पता चलेगा वहाँ पे। लौकी ले जाओ, एकदम ताजी, बढ़िया बढ़िया। अरे भाई आज कैसे दिए? 30 रुपए है, लेना है तो लो वरना हटो। अभी कोई बूढ़ी सुढ़ी नहीं आने वाली है यहाँ बेचने के लिए। लो तो बताओ वरना चलो 30 रुपए लौकी दे दो भाई। क्या करूँगा, तबीयत ठीक नहीं है, खानी तो पड़ेगी ही ना। ऊपर वाले क्या महंगाई बढ़ा रहा है, मनमाने दाम। अरे मौसी, कहाँ बौराई भागी जा रही हो? अरे तेरे थैले में मेरे जैसा लौकी क्यों? कहाँ से आई ये लौकी? अरे मौसी, खरीदा है बाजार से, कालू बेच रहा है मनमाने भाव लगा के। जाने दो मुझे। अरे जा, मुझे सब समझ में आ गया। कोई नहीं कालू, मेरा नाम मीनू है, मीनू। आज रात मैं तुझे बताती हूँ। आ गया नासपीटे, बड़ा इंतजार करा दिया। अरे अरे मौसी, तू जगी हुई है। अरे जिसका खजाना लूट रहा हो वो जगेगा नहीं। अरे मौसी, अभी बताती हूँ। अरे शेरू, जरा इसे बता। अरे बाप रे, आज के बाद नहीं जाऊंगा वरना ये मीनू मौसी तो खा के ही खत्म कर देगी। अब मीनू मौसी के लौकी सुरक्षित थे और कोई दिक्कत नहीं थी।
गांव के पंछी खेत में काम कर रहे थे। अपने अपने खेतों में सब लगे पड़े थे। अरे ओ, कल किस सब्जी की फसल लगाओगे? अरे मैं तो सोच रहा हूँ आलू लगाऊंगा। तू क्या लगा रहा है? मैं बैगन लगाऊंगा। वाह, ये तो अच्छा है। और हरिया क्या लगा रहा है? हरिया गोभी लगाएगा। बढ़िया है, बढ़िया है। चलो, अब 1 महीने में हमारी फसलें तैयार हो जाएंगी और फिर हम इसे बेच देंगे। वो तो ठीक है भैया, लेकिन बेचकर भी कौन सा मुनाफा मिलने वाला है? अरे तू तो गुन्नू हमेशा ऐसी ही बातें करता है। चल घर चल, अब हो गया। अरे ओ भाई, कहाँ हो सारे पंछियों? आ जाओ यहाँ पे। हाँ जी भाई, तो तुम लोगों की सब्जियां खरीदने के लिए मैं आ गया हूँ। बताओ, चलो एक लाइन से आ जाओ। मुनीम जी, पैसे और बही खाता तैयार रखो। हाँ, एकदम से मैंने तैयार रखा है मालिक। पहले इस हरिया की देखते हैं, क्या क्या इस बार उगाया है इसने। हाँ हरिया, चल बता भाई। मालिक, मैंने मिर्ची उगाई है। अरे कमीने, तूने मिर्ची उगाई होगी तो आधा से ज्यादा तो तू खुद ही खा गया होगा। अरे नहीं मालिक, इस बार मैंने उतना खर्च नहीं किया है। अच्छा कोई बात नहीं है, जितनी बोरियां हैं लाद दे। मालिक, पैसे? हाँ हाँ मुनीम जी, पैसे दे दो इसे। ये ले 1000 रुपए। 1000 रुपए तो बहुत कम है। अरे ले ले और चल दूसरे को आने दे। अरे भाई गुन्नू, तूने क्या उगाया है? मालिक बैगन उगाए हैं। अच्छा कोई बात नहीं है, रख दे टोकरियां। कितनी टोकरी हुई? 20 टोकरी मालिक। दे दे भाई इसे 2000 रुपए। अरे भाई कालू, क्या उगाया है? देखा बड़े बड़े बोरे हैं। मालिक, आलू इस बार उपजाया था और ऊपर वाली दया से बहुत अच्छे आलू हुए हैं। चल भाई लाद दे। मालिक, पहले थोड़ा दाम दर कर लेते। अच्छा, तू पहली बार मुझसे पहले दाम करने की बात कर रहा है? क्यों, मुझे नहीं बेचेगा क्या? अरे मालिक, आपको नहीं बेचूंगा तो फिर कहाँ जाऊंगा? वैसे ही सोच रहा था। मुझे भैरव कौवा मिला था, वो बता रहा था कि पास में अच्छी कीमत मिलती है। अरे कालू, ज्यादा चपड़ चपड़ मत कर, वरना भारी पड़ेगा। अरे नहीं, मुखिया जी, आप ले जाइए हमारे आलू और जो आपको दिल करे वो दे देना। अरे भाई, मैं किसी का हक नहीं मारता। क्यों मुनीम जी? एकदम एकदम। चलो इसे 4000 रुपए दे दो।
चलो चलो भाई, हो गया, अब खेला खत्म। फिर से फसल की तैयारी करनी होगी। अरे बिजली, तूने क्यों मुझे आखिरकार आलू देने के लिए मजबूर कर दिया? नहीं करती तो क्या करती? तुम्हें नहीं पता है, मुखियाबाज से दुश्मनी लेकर इस गांव में रहना बहुत मुश्किल है। हाँ कालू, भाभी गलत नहीं कह रही है, इसलिए तो मैं भी चुप रह गया। अरे लेकिन ऐसे कब तक चलेगा? हम तो जिंदगी में कभी पनप नहीं पाएंगे, कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तुम्हें पता है, मैं भैरव से मिला था और भैरव ने बताया कि पास में ही एक बड़ा हाट लगता है और उस हाट में सब्जियां बहुत कीमती बिकती है। और ये जो हमारे से ले जाता है मुखियाबाज, ये सारी सब्जियां उसी मंडी में, उसी हाट में बेचता है। देख भाई, जो कुछ भी है, लेकिन पंगे लेना ठीक नहीं है। अरे तुम लोग यूं ही डरते डरते मर जाओगे एक दिन। अरे आपको क्या पड़ी है, जितना है उतने में खाओ और ज्यादा दिमाग मत चलाओ। चलो अब बारिश होने वाली है। कालू एकदम सही कह रहा था, ऐसे तो बहुत दिक्कत है, कभी हमारे पास पैसे ही नहीं आएंगे। अरे दरवाजा खोलो। अरे बिजली, देखो तो कौन आ गया इस बारिश में। अरे गुन्नू भैया, क्या हो गया? अभी अभी यहाँ आए हो? अरे भाभी, मुझे बात करनी है कालू से। अच्छा, आओ, जाओ उस कमरे में है, बात करो, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। क्या बात है, भीम कर आया है मेरे पास, कोई वजह? अरे मुझे ना तेरी बात याद आ रही थी, मुझे लगता है तू बिल्कुल सही कह रहा है, हमें कुछ न कुछ उपाय ढूंढना होगा। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ, ऐसे मनमानी नहीं चलेगी। सुन, मैं भी यही सोच रहा था, अगर हम इस गांव से बाहर जाकर सब्जियों को नहीं बेच सकते हैं तो ऐसा करते हैं ना, इस गांव में ही एक बड़ा हाट लगवाते हैं। हाट अगर लगेगा तो फिर यहीं पर अलग अलग गांव से पंछी आएंगे और अच्छी कीमत दे जाएंगे। हाँ ये तो ठीक है, लेकिन तुझे लगता है कि मुखिया ऐसा होने देगा? सबसे पहले मुखिया की ही चलती है, और मुखिया हाँ नहीं कहेगा तो हाट नहीं खुलेगा यहाँ पे। अरे चलना, चल के देखते हैं क्या कहता है। अरे क्या बात है, आज काले और गोरे दोनों साथ साथ आए हैं। मालिक, पैसों की कुछ जरूरत होगी इसीलिए आए हैं, आपसे पैसे वैसे मांगेंगे। अच्छी बात है, मोटा ब्याज वसूलना। अरे आने तो दो। हाँ भाई कालू, क्या बात है सुबह सुबह? मालिक, कुछ बात करनी थी आपसे। हाँ हाँ बोलो। हम लोग यहाँ पर ना एक हाट शुरू करना चाहते हैं, जहाँ सारे पंछी अपने अपनी सब्जियों को बेचे। ओह अच्छा, तुमने क्या इसे चटनी समझ रखा है? हाट यूं ही खुलता है क्या? बहुत मुश्किल होती है, पैसे लगते हैं, धन लगता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। ऐसा नहीं होगा, चलो हटो यहाँ से, मेरा दिन खराब मत करो। अरे ये तो इसने भगा दिया। ये साले कमीने मेरे पेट पे लात मारेंगे, मुझे समझाने आए हैं। मैं नहीं समझता हूँ क्या ये क्यों हाट खुलवाना चाहता है? तुझे याद है मुनीम, ये बड़ा चपड़ चपड़ कर रहा था।
हाँ मालिक, बिल्कुल, ये तो आपका हक मार लेगा। कोई पंछी फिर आपको अपनी सब्जियां नहीं बेचेंगे। अरे भाई कालू, कैसा है? अरे भैरव, आ जाओ आ जाओ। अरे बड़े टेंशन में लग रहे हो दोनों के दोनों। ये प्राणी कौन है? अरे ये गुन्नू कबूतर है, मेरा पड़ोसी है, इसी गांव का है। अच्छा अच्छा। अरे भाई तुम तो बहुत ज्यादा टेंशन में लग रहे हो। सब ठीक है ना? अरे अगर घी सी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर दो। अरे क्या कहना चाहता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तेरे गांव के लोग मेरे गांव ही जाते हैं और मेरे गांव जाने के बीच में रास्ते में एक जंगल पड़ता है, उसी जंगल में करेंगे खेल। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे तू बुद्धू का बुद्धू रहेगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। अरे अपनी सारी सब्जियां बेचकर अच्छा खासा मुनाफा कमाया है मैंने। अरे बैलगाड़ी जल्दी जल्दी चला मुनीम। क्यों मालिक, आज टेंशन में काहे हो? अरे मैंने सुना है इस जंगल में डाकू पंछी आ गए हैं, जल्दी जल्दी कर। अरे कौन है, बाहर आओ। आज तो भेजे में गोली मारूंगा, छिटक जाएगा भेजा। अरे देखा, आ गए ना डाकू पंछी। मालिक, मैं थोड़ा आता हूँ। अरे चुप कर, यहीं बैठा रहा। भाई अब मुझे नहीं मारना। ये लो सारा धन। दो इधर धन और निकलो। अरे बाप रे, मेरा तो सारा पैसा ही लुट गया। अरे मालिक, जान बची तो लाखों पाए। आप टेंशन क्यों लेते हो? अगली बार फिर कमा लेना। अरे इस साल की पूरी कमाई चली गई और अगले साल का कुछ पता नहीं है। चलो कोई बात नहीं है, कल जाता हूँ चावल बेच आऊंगा। अरे अरे पीट क्यों रहे हो? अरे अरे मार ही डालोगे क्या? अरे तू जितनी जल्दी गांव छोड़ दे उतना ही अच्छा होगा। मालिक, मैं तो कहता हूँ इस गांव को छोड़कर उसी गांव में बस जाते हैं जिस गांव में हाट है, वरना हम बचेंगे ही नहीं। अरे तू ठीक कह रहा है, हम इस गांव को ही छोड़कर चले जाएंगे। अब गांव के पंछियों ने अपने ही गांव में हाट लगाना शुरू कर दिया। अब अगल बगल के गांव के पंछी पहुंचने लगे और हाट से ही हाथों हाथ इनकी सब्जियां बिक जाती थी। अब गांव में सभी खुश थे क्योंकि उनके पास अब आमदनी का अच्छा स्रोत था।